फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK8 हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इम्परेटिव सेंटेंस की। जिनको नहीं मालूम इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कृपया जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियोस देखिए, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए, ऐसा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो टेंस के सेंटेंस बन सकते हैं वो आपको पहले ही सिखाए जा चुके हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको मिलेंगे, वहां से जाकर के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर करिए। चलिए करते हैं शुरुआत कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। रूल देखते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, जिसको बोलते हैं आदेश या आज्ञा के भाव का बोध हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड कहा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के लिए। देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी आपका फार्मूला जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या स्ट्रक्चर दिया? लेट मैन वर्ड का मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर बी, फिर मैन वर्ड थर्ड फॉर्म, फिर आपका रेस्ट जो भी आपका शब्द बचता है उसको लिखते हैं। ठीक है। नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव के लिए लेट प्लस मैन वर्ड, यानी जिसको सब्जेक्ट आप बनाएंगे, फिर नॉट, फिर बी, फिर मैन वर्ड थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स, जो भी आपका अदर वर्ड दिया है उसको आप बनाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देर ना करते हुए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में खास बात यह है बच्चों कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं। एक बात, आपको इंपरेटिव सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। देखिए यहाँ पर लिखा है स्विच, ओपन, ब्रिंग, इन्फॉर्म, या आपका शट, या आपका पोस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए पहले अफर्मेटिव का जो रूल हमने सीखा है, देखिए ये वाला जो रूल है, पहले लेट आएगा, फिर मैन वर्ब, फिर मैन वर्ड यानी आपका सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मैन वर्ड की थर्ड फॉर्म या वी की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, फिर आपका अदर वर्ड, जो भी आपका रेस्ट पार्ट बचता है उसको हम लोग उस तरीके से कर लेंगे। चलिए करते हैं। देखिए शुरुआत इन सेंटेंसों की। फार्मूले के हिसाब से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? लेट का। बहुत अच्छे, लेट का हमने प्रयोग कर लिया। लेट, अब आपका क्या है? जो भी आपका मैन वर्ड आपको लेना है, लेट द लाइट। क्या हो जाएगा? लेट द लाइट। अब जैसे आपने लिखा लेट द लाइट, उसके बाद आपका बी का यूज करना है, जैसे कि उसमें लिखा था। आपने अगर फार्मूला देखा तो आपने देखिए ऊपर लिखा हुआ है लेट प्लस एम बी की मैन वर्ड, फिर बी प्लस मैन वर्ड की थर्ड फॉर्म, फिर आपका रेस्ट जो भी आपका दिया हुआ है, तो हो जाएगा लेट द लाइट बी। थर्ड फॉर्म आपकी आएगी किसकी? जो भी मैन वर्ब है, यानी मैन वर्ब आपका स्विच है तो स्विच की थर्ड फॉर्म आएगी स्विच्ड। क्या आ जाएगी? स्विच्ड, स्विच्ड, और फिर आपका क्या है? ऑन। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। दूसरा दिया है ओपन द विंडो, उसी तरीके से बनाएंगे ओपन द विंडो को। देखिए आपका लिखा है लेट द विंडो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। लेट द विंडो, जैसे आपने विंडो लिख लिया, विंडो बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपेंड। क्या हो जाएगी? ओपेंड। ये आपका सेंटेंस बन गया। इस तरीके से अफर्मेटिव एक और इसका देखेंगे। अफर्मेटिव में आपके सामने दिया हुआ है ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की। इसको कैसे बनाएंगे? लेट, इसमें जो अब बॉटल आपका दिया हुआ है, अब बॉटल ऑफ विस्की, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेट अ बॉटल ऑफ विस्की। क्या हो गया? विस्की। लेट अ बॉटल ऑफ विस्की बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉट। क्या हो जाएगी? ब्रॉट। जिसको फॉर्म्स ना मालूम हो वो आप हमारे देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करिए और फिर जाइए आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिस्ट में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहां पर जाकर के। तो क्या हो जाएगा? लेट अ बोटल ऑफ विस्की बी ब्रॉट, यानी ये जो आपकी ब्रिंग है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे BROUGST, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अगला दिया है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। देखिए आपको वही आपका अगला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या दिया है? द पुलिस। ठीक है, द पुलिस आपका ऑब्जेक्ट दिया है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। देखते हैं, लेट द पुलिस, क्या हो जाएगा? लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड
थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म की इन्फॉर्म्ड। अब देखिए ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट के जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो हम पहले समझा चुके हैं। आप जाइए और आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैनल पर हमारे हैं और वो देख रहे हैं। व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन देखने के बाद कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगे कि इससे हमें कुछ नॉलेज मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्या बना, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, किसका इन्फॉर्म कर रही है, ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम, किसका, क्राइम का इन्फॉर्म कर रही है। अगला देखिए, फिर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखते हैं लिखा है शट द डोर। ये तो बना सकते हो आसानी से, शट द डोर को आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, लेट द डोर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द डोर, सॉरी डोर, डोर बी आप लगाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट ही होती है। तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। फिर लिखा है देखिए, पोस्ट दिस लेटर, ये भी आपका अफर्मेटिव है, आप उसी तरीके बनाएंगे, लेट द लेटर, ठीक है, लेट द लेटर, यहाँ आर बनना चाहिए, लेट द लेटर बी, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, लेट द लेटर बी पोस्टेड। अगला आपके सामने दिया हुआ है, देखिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव का फॉर्मेशन क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए निगेटिव का फॉर्मेशन है आपके सामने कि आप लेट लाएंगे, फिर आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आपका नॉट, फिर बी, फिर मैन विद थर्ड फॉर्म, फिर आपका जो भी बचा हुआ रेस्ट पार्ट आपका दिया हुआ, चाहे सेकंड टाइप ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी सेकंड आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट दिया हो, जो कुछ भी दिया हो, उसको हम अदर वर्ड्स की तरफ लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये रहे आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस। पहले अपने आप प्रयास कीजिए, फिर हम बनाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और फिर बनाइए। चलिए देखिए, सेंटेंस लिखा है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब आपको ऐसे लिखना है, लेट, वही आपका फॉर्मूला है, लेट, अब इसमें द पुअर आपका ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, लेट द पुअर, आपने पुअर लिख लिया। अब आप नॉट लगाएंगे, क्योंकि बी के बाद नॉट लगता है, यहाँ नॉट के बाद बी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, सल्टेड, ये हो गया आपका नेगेटिव का फॉर्मेशन। अगला दिया है, डू नॉट टच द नेक्ड वायर, यानी नंगे तारों को मत छुओ। तो इसको कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको बनाते समय आपको क्या करना है, आप लेट का यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो नेक्ड, देखिए आपको यहाँ सेंटेंस क्या दिया है, ये ऑब्जेक्ट आपका दिया है द नेक्ड वायर, इसी को उठा लाते हैं, द नेक्ड, और फिर आपका बायर, नेक्ड द बायर, तो जगह लेट द नेक्ड बायर, अब आपका नेगेटिव आ गया सब्जेक्ट के बाद, फिर बी, और टच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टच्ड, क्या हो जाएगी, टच्ड। तो ये हो जाएगा, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। अगला देखिए इसका सेंटेंस दिया हुआ है, अगला सेंटेंस दिया है, डू नॉट प्लग द मैंगोज। अब यहाँ देखिए लिखा है, आम मत तोड़ो, आम मत तोड़ो। आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लाएंगे। देखिए लेट का प्रयोग हमने किया, द मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है, द मैंगोज, जैसे ही आपने मैंगोज लिख लिया, फिर लेट द मैंगोज, फिर आपका क्या हो जाएगा, नॉट बी, और प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड। आपको ना मालूम हो तो बता दें, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, फूल तोड़ना, आम तोड़ना, अमरूद तोड़ना, इन सबको प्लग कहते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लग्ड। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। दूसरी इसमें खास बात है, वो आपको अभी हम समझाएंगे। अगला सेंटेंस है, टर्न हर आउट। इसके बारे में देखते हैं। देखिए एक बात आपको बता दें कि देखिए आपको जब भी लेट का प्रयोग करते हैं, तो देखिए आपके सामने जो प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन, या उसको कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी। इसका एक होता है आपका नॉमिनेटिव केस, और दूसरा आपका होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस में ही को हर हिज कहते हैं, सी को हर कहते हैं। तो देखिए अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर देखिए पजेसिव केस दिया हुआ है हर, ठीक है, जैसे सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ योर का प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ माई होता है, ये सब पजेसिव में होते हैं। किस में होते हैं, पजेसिव में। और आपका जो नॉमिनेटिव केस होता है, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब नॉमिनेटिव में आते हैं। जब हम लेट का प्रयोग करेंगे तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे कि देखिए भाई, जो आपका पजेसिव केस में दिया है उसको पजेसिव केस में ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करते। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये किस तरीके से बनेगा,
आप बनेंगे लेट, आपका ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा हर, लेट हर बी, आगे देखिए क्या लिखा है, टर्न की थर्ड फॉर्म टर्न्ड, लेट हर बी टर्न्ड, और आपका लास्ट में क्या दिया है आउट। तो ये सेंटेंस बन गया लेट हर बी टर्न आउट। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, टेल हर टू रीड द गीता, टेल हर टू रीड द गीता। अब देखिए इसमें देखिए लिखा है, आप शांति देखिए तो आपको वही हर का प्रयोग फिर से दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये फिर आपका पजेसिव केस दिया हुआ है, तो पजेसिव केस को हम चेंज नहीं करेंगे, तो आप लिखेंगे लेट, फिर आपका हर, फिर आपका बी, लेट हर बी टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टोल्ड टू रीड, लेट हर बी टोल्ड टू रीड क्या द गीता। ये आपका सेंटेंस बन गया। ध्यान ये रखना कि जो नॉमिनेटिव केस में दिया हो उसको नॉमिनेटिव केस से में बदलाव कर सकते हैं, पर पजेसिव केस में अगर आपका कुछ भी दिया हुआ सेंटेंस के अंदर जब हम लेट का प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और एक बात इसमें और रह गई है कि देखिए इसमें जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें जो बाय यू होता है ना, बाय यू, वो पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो बाय यू का इम्परेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, जिसने टेंस सीखे हैं टेंस में आपने देखा होगा बाय यू यूज करते होगे। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में कहीं पर भी बाय यू का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से सब्जेक्ट में छिपा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं।